आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। आप पता नहीं लगा पाएंगे, हो सकता पता भी लगा लें कि आखिरकार किसने मारा। सस्पेंस क्या है, हालांकि केस सुलझ गया है। 2 दिन पहले मैंने खबर देखी थी और अभी जब मैंने, आज ही की बात है, जब मैंने देखा कि मर्डर किसने किया, मैं खुद भी हैरान रह गया। तो घटना है गाजीपुर की। गाजीपुर जो कि वाराणसी के पास 80 किलोमीटर की दूरी पे, वाराणसी से 80 किलोमीटर की दूरी पे गाजीपुर पड़ता है और आमतौर पे काफ़ी पीसफुल शहर है। लोग धार्मिक हैं यहाँ के, क्योंकि बगल में वाराणसी, भाई जाहिर सी बात है, सब जो वाराणसी के साथ सब डिविजन्स है उनमें से एक गाजीपुर आता है। तो गाजीपुर में यहाँ पे कला गांव है, कुसुमी थाने की कला गांव की घटना है। तो वहाँ पे 3 लोग, वैसे एक परिवार के टोटल 4 लोग थे। पिता का नाम मुंशी बिंद 45 साल, माता का नाम देवंती देवी या देवंती बिंद 40 साल और बड़ा भाई आशीष बिंद 20 साल और एक छोटा भाई जो कि 16 साल का था, नाबालिग। अब क्या हुआ कि जो छोटे भैया हैं वो बोलते हैं कि पापा, बोले हाँ बताओ बेटा। पापा मैं जा रहा हूँ, बगल में एक गाँव में ऑर्केस्ट्रा लगा, मैं देखा हूँ। बोला हाँ देखो कोई बात नहीं। तो बड़ा जो छोटा बेटा वो ऑर्केस्ट्रा देखने चला गया। भाई होता है इस उम्र में शौक। रात हो गई, उसने बोला था खैर लेट हो जाएगा, लेकिन जब रात हुई कोई आया, पिता का पहले गला काटा, मतलब मुंशी का गला काटा। उसके बाद जो उनकी पत्नी है देवंती, उनका गला काटा। उसके बाद, और बहुत ही सलीके से गला काटा। उसके बाद जो लड़का है 20 साल का आशीष, उसका गला काटा और जैसे ही तीनों को मारा, फरार। रात की घटना, 11-12 बजे के बीच। अब उसके बाद छोटे बाबू वापस आए। जैसे ही उन्होंने देखा कि बाहर माँ बाप मरे पड़े हैं, पागल हो गया वो भागा अपने भाई के पास कि भैया भैया उठो, मम्मी पापा को किसी ने मार दिया। देखा उसका भी गला कटा हुआ। अब बड़ी टेंशन, रोने चिल्लाने लगा। आसपास के गांव आ गए, गांव वाले, मतलब जो गांव आसपास के, मतलब गांव वाले आ गए। बोले कि क्या हुआ? अरे बाप रे, लहू लुहान, पूरा खून की दरिया बह गया एकदम। गले कटे, तीनों के गले कटे हुए हैं और बगल में, मतलब बगल में क्या, धारदार हथियार से काटे गए थे। तुरंत पुलिस को बुलाया। अब पुलिस भी देख के हैरान, शायद आपसी दुश्मनी का मामला हो या फिर कोई चोरी करने के उससे आया हो। पुलिस समझ ही नहीं पा रही कि क्या करे क्या ना करे, दिक्कत है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो बाकी इनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम प्रदर्शन करने लगेंगे। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया कि ये क्या हुआ, तीनों लोगों को मार दिया, किसने मारा, कौन मारा। पुलिस तफ्तीश करने में लगी है। छोटा बेटा बेसुध कि क्या करे, मतलब माँ बाप भाई तीनों मर गए, मैं तो अनाथ हो गया, मेरा कोई नहीं बचा। तो अब पुलिस जो है वो देख रही है क्या करें कैसे करें। केस उनके हाथ में है। इधर लोग गुस्सा कर रहे हैं कि अगर कुछ नहीं किया तो ये लोग बहुत दिक्कत कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि फिर पुलिस ने देखा कि भाई कोई दुश्मनी थी। पुलिस ने आसपास पूछा, बोला कि नहीं, बढ़िया लोग थे, ऐसी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी, अच्छे लोग थे, भले लोग थे। बोला अच्छा, परिवार वालों से दुश्मनी थी? नहीं, परिवार वालों से भी दुश्मनी नहीं थी। छोटे बेटे को पकड़ा और उसको बुलाया कि बेटा बताओ, 16 साल का था वो, कि क्या हुआ। छोटा बेटा थोड़ा सा सकपकाया, इसकी बातों में वो सच नहीं झलक रहा था। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब सच बता दिया। सच पता है क्या था? छोटे बाबू प्यार करते थे किसी से। अब प्यार करते थे दोनों नाबालिग। तो पिता ने समझाने की कोशिश की कि बेटा ये मत करो, गलत है। भैया ने समझाने की कोशिश की कि मत करो, गलत है, बदतमीजी मत करो। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम करो को साइड में। लड़की भी नाबालिग है, तुम भी नाबालिग है, शादी नहीं हो सकती। लड़की के परिवार वाले जो हैं वो भी, जो नाबालिग लड़की थी उस पर शादी का प्रेशर बना रहे थे, शादी कर लो, उस लड़की से बात नहीं करनी, ये वो, बहुत दिक्कतें हुई। एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने इनको फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया, फ़ोन लिया, फ़ोन तोड़ा और सिम जो है उखाड़ के फेंक दिया। इनको बड़ी गुस्सा आई, बोला चलो ठीक है, बदला लूँगा।
प्यार करते थे, शादी के लिए कोई नहीं मान रहा है। इन्होंने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि जब घर पे कोई नहीं होगा मार दूंगा। तो ये जानबूझ के बोलते कि मैं जा रहा हूँ बगल में ऑर्केस्ट्रा देखने। ऑर्केस्ट्रा का डीजे बहुत तेज़ी से बज रहा था। पता था माँ बाप कब सोते हैं, पूरा ट्रैक कर रहा था ये अपने माँ बाप भाई की एक्टिविटी। ये चुप्पे से आया, घर में ही खुरपा रखा हुआ था, सलीके से पहले बाप का गला काटा, मुंह बंद कर लिया ताकि आवाज़ ना आए। उसके बाद फिर माँ का गला काटा, और इससे भी मन में नहीं भरा, बोला कि भाई है, भाई का गला काटा। उसके बाद शोर मचाने लगा। फिर शोर मचाते हुए वापस गया, बोला कि देखिए देखिए अब कुछ हो गया है, ये वो। सारे गांव वाले आ गए। तो बात यह है कि घर का भेदी लंका ढाए। प्यार के चक्कर में माँ बाप को निपटा दिया। अब क्योंकि नाबालिग है तो उसका नाम भी नहीं ले सकते, और साथ ही साथ जुवेनाइल होम, अब इसको एडल्ट, हालांकि हीनियस क्राइम है तो उसको एज एन एडल्ट ही ट्रीट किया जाएगा। मर्डर एक हीनियस क्राइम होता है। तो ये गजब का सस्पेंस था गुरु, बट बहुत दुख होता है। यही है जो है सो है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।